स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इन BHU में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसको हिंदी में प्राकृतिक तरीके से गर्भ निरोधन बोलते हैं कि कैसे किया जाए। तो पिछले क्लास में मैंने आपको 4 मेथड बताया था: बैरियर मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमिनोरिया और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसे कैलेंडर मेथड बोलते हैं। तो इसमें हमने 3 मेथड को कंप्लीट कर लिया था। कौन कौन सा? ऊपर के 3 अभी जो मैंने बताया, बैरियर मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनोरिया, हमने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा है पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे इसमें चौथे मेथड की, जिसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या अगर हम डेली की भाषा में उसे कैलेंडर मेथड बोलते हैं। अगर इसे बायोलॉजी की भाषा में हम उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर बोर्ड की और नीट की बात करें तो वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ही लिख के आएगा, कैलेंडर मेथड नहीं लिख के आएगा। कैलेंडर मेथड हम यूज करते हैं डेली। अब क्वेश्चन यहीं से पूछता है यूटेरस की लेयर से कि ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम सबसे ज़्यादा इनर वाली होती है, INNER, इनर मतलब अंदर वाली। पूछता है यूटेरस की अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। मिडिल वाली लेयर को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। इसे ये कौन सी लेयर होती है, MIDDLE, मिडिल वाली ये लेयर होती है। इसे क्या बोलते हैं, ये मिडिल वाली लेयर होती है। तो ये वाली लेयर होती है, कौन सी वाली होती है, मिडिल वाली लेयर होती है। मिडिल वाली कौन सी होती है, मिडिल वाली मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होती है, मिडिल वाली होती है। और अंदर वाली क्या होती है, एंडोमेट्रियम। आप इसे याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में। अब एक चीज़ यहाँ और एडिशनल जान लीजिए कि जो फिमरी क्या करती है, जब यहाँ से ओवम रिलीज होता है ना, ओवम, जब यहाँ से ये फिमरी क्या करती है, जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो फिमरी क्या करती है, पकड़ लेती है ओवम को, और ये क्या करती है, इसको इधर की तरफ पुल करती है, इधर की तरफ, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये ओवरी इधर की तरफ आने लगती है। तो फिमरी क्या करती है, तो कैप्चर का काम करती है किसके, ओवम का। अब हमने यूटेरस को देख लिया। अब हम आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे हम मान के चलते हैं 28 डे में, 28 डे की होती है। फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्या होती है, 28 डे की हम आइडियली मान के चलते हैं। बट आइडियली सब में होती नहीं है, वो बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे अगर स्ट्रेस हुआ तो वो ज़्यादा दिन तक हो सकता है, किसी में 30 डे होता है, किसी में 35 डे तक हो सकता है। अगर कोई और भी, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, वो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ अभी नहीं डिस्कस करेंगे, आगे धीरे धीरे हम डिस्कस करते चलेंगे। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम मान के चलते हैं स्टडी के लिए 28 डे ही, 28 डे क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। तो इसमें अब देखिए 28 दिन की होती है, तो फर्स्ट 5 डे होता है ना, जो फर्स्ट 5 डे किसी किसी वो से ब्लीडिंग पीरियड बोलते हैं। ब्लीडिंग पीरियड मतलब अभी मैंने बताया यूट्रस के डायग्राम में कि जो एंडोमेट्रियम होती है वो सेट ऑफ होकर गिरने लगती है। जो ये मेंसेस हो जाता है ना, 3 से 5 दिन का होता है, किसी किसी में 3 दिन का होता है, किसी में 5 दिन का होता है, बट सिम्टम 5 दिन तक ही आते हैं। तो इसे 5 दिन तक कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, 5 दिन तक कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं। तो 5 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग पीरियड इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लीड होता है बॉडी से, वो एंडोमेट्रियम की जो लेयर रहती है ना, वो डिजनरेट होकर गिरती है, सेट ऑफ होकर आती है ब्लड के साथ। तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग पीरियड बोलते हैं। आप यहाँ याद रख लीजिए 1 से 3 तक ब्लीडिंग पीरियड क्या होते हैं, ब्लीडिंग पीरियड, ब्लीडिंग पीरियड बोलते हैं 1 से 5 दिन तक। अब देखिए, अब मैंने बताया ना, वहाँ से ओवरी से ओवम रिलीज होता है। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ओवरी से ओवम रिलीज होगा और इधर से स्पर्म जाएगा और दोनों फ्यूज करेंगे, तब जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होगा। तो अगर, तो वो अब देखिए कब ओवरी वहाँ से रिलीज हो, ओवरी ओवम कब रिलीज करती है, तो ओवरी ओवम को रिलीज करती है 14वें दिन। कितने दिन, 14वें दिन। ये फिक्स होता है कि ये 14वें दिन रिलीज करेगी। क्या होता है, 14वें दिन रिलीज करती है।
क्या रिलीज करती है? 14वें दिन ओवरी क्या करती है? ओवम को रिलीज करती है यूटरस में। तो 14वें दिन ओवरी ओवम को रिलीज करती है। और अभी मैंने बताया कि 14वें दिन क्या करती है? ओवरी ओवम को रिलीज करती है। तो इसको हम अगले डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये 1 से 5 दिन तक क्या होता है इसे, अभी मैंने बताया ब्लीडिंग पीरियड होता है, ब्लीडिंग पीरियड होता है। और 14वें दिन क्या करती है? ओवरी ओवम को रिलीज करती है। क्या करती है? ओवरी ओवम को रिलीज करती है। ये देखिए 14वें दिन तक क्या होता है? ओव्यूलेशन, यहाँ लिखा हो क्या होता है? 14वें दिन तक ओवरी क्या करती है? ओवम को रिलीज करती है। तो क्या उसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब आप कहोगे ये वाला पीरियड अब 5 से लेकर 13 दिन तक क्या बोलते हैं? इसे प्री ओव्यूलेटरी बोलते हैं। इस वाले पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं? प्री ओव्यूलेटरी। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको? प्री ओव्यूलेटरी। प्री ओव्यूलेटरी मतलब ओव्यूलेशन, और प्री मतलब पहले। जैसे आप लोगों ने स्कॉलरशिप की फॉर्म भरी होगी, तो अगर आप 9th-10th के होंगे तो उसमें लिखा होगा प्री मैट्रिक्स। प्री मतलब पहले, मैट्रिक्स मतलब 10 होता है। तो प्री मैट्रिक्स पहले वालों के लिए होता है, 10th से पहले वालों के लिए। और उसके बाद एक और ऑप्शन होता है उसमें पोस्ट मैट्रिक, मतलब जो 10th के बाद वाले हैं। 11th और 12th वालों के लिए क्या लिख के आता है? पोस्ट मैट्रिक। तो वैसे ही देखिए 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ओव्यूलेशन से पहले वाले को क्या बोलते हैं? प्री ओव्यूलेटरी। इसे बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी पीरियड। इसे क्या बोलते हैं? प्री ओव्यूलेटरी पीरियड। अब 5 से लेके, अब देखिए यहाँ पे 5 से लेके ये 13 तक, 5 से लेके अब ये 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग पीरियड था। 6 से लेके 13 तक को क्या बोलते हैं? प्री ओव्यूलेटरी पीरियड, मतलब ओव्यूलेशन से पहले। अब देखिए अब 14 तक ओव्यूलेशन हुआ। अब 14 से लेके 28 तक आप पूछोगे क्या बोलते हैं, तो अभी मैंने बताया कि प्री और पोस्ट स्कॉलरशिप के फॉर्म एग्जाम्पल देके। तो ये देखिए इस वाले पीरियड को क्या बोलते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी। याद रख लीजिएगा आप, इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड। अभी ये 5 से लेके ये 15 से लेके 28 तक क्या बोलते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड। क्या बोलते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड। अब 14वें दिन क्या हुआ? ओवम रिलीज हुआ है। तो अब देखिए ओवम की जो लाइफ स्पान होती है ना यूट्रस के अंदर, जो ओवम की लाइफ स्पान होती है, ओवम की लाइफ स्पान वो क्या होती है? 3 डेज होती है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ओवम रिलीज हुआ है यूट्रस के अंदर, वो 3 दिन तक फीमेल के यूट्रस में वो जिंदा रहता है। तो अब देखिए 14वें दिन तक ओवम क्या होता है? रिलीज हुआ। 14 तारीख को ओवम रिलीज हुआ है। अब ये 3 दिन तक क्या करेगा? जीवित रहेगा। तो 14 से लेके 17 तक क्या होगा? ये इसमें यूट्रस में ये लाइव रहेगा। अब हम आते हैं उसमें मेन प्रोसेस पे। अब यही प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, इसी चीज़ को रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन को ही रोकते हैं। तो मेन चीज़ अब उसी को देख रहे हैं। तो देखिए 14 को ओवम क्या हुआ है? रिलीज हुआ है। क्या हुआ है? ओवम रिलीज हुआ है। अगर इस दौरान अगर किसी कपल ने क्वाइटस किया है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म, ये इसकी लाइफ 2 दिन तक होती है। ये 2 दिन तक ये लाइव रहता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर वो फीमेल के जेनाइटल और पार्ट में है, मतलब यूटेरस में चला गया है, तो वो 2 दिन तक लाइव रहेगा। स्पर्म जो ह्यूमन का स्पर्म होता है वो 2 दिन तक लाइव रहता है। अगर वो बाहर रहा तब तो वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अगर जून का महीना हुआ तब तो वो 5 से 10 मिनट में ही सूख जाता है। लेकिन अगर जाड़े का महीना हुआ तो वो कुछ घंटे तक भी लाइव रह सकता है। लेकिन अगर वो फीमेल के यूटरस में हुआ है तो वो 2 दिन तक रहेगा, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। 2 दिन तक वो फर्टिलाइज करने के लायक रहता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर 14 को ओव्यूलेशन हो रहा है फीमेल में और उसने 12 को क्वाइटस किया है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया है, तो 12 से लेके स्पर्म की लाइफ स्पान 2 दिन है, तो 12, 13, 14, तो 2 दिन तक वो जिंदा रहेगा यूटरस के अंदर। और 14 को क्या हुआ है? ओव्यूलेशन हुआ है। और ये जो स्पर्म है यूटरस के अंदर ही है। अभी देखिए 2 दिन तक जिंदा रहेगा और 14 को क्या हुआ? यहाँ पे ओवम आ गया, तो ये फ्यूज कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो क्या होगा? प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएगी। अब देखिए अगर इसके बाद भी अगर लेट से भी होता है, देखिए 14 को क्या हुआ है? ओवम रिलीज हुआ है। और अगर इसने 12 को ना, अगर 13 को
सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किए हैं दोनों लोग, तो 13 तो ओवम देखिए 3 दिन तक उसकी लाइफ स्पान होगी, तो 14, 15, 16, तो 14 से 17 तक वो लाइव रहेगा ओवम यूटरस के अंदर। कितने दिन तक? 14 से लेकर 17 दिन, 14 से लेकर 17, उसकी 3 दिन लाइफ स्पान है। और 13 को यहाँ स्पर्म आ गया है, तो 2 दिन तक तो ये भी रहेगा, तो 13, 14, 15, तो 14 को यहाँ ओवम आया, 15 को यहाँ ये आ गया। अब ये दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे, तो फिर से प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएगी। तो ये वाला जो पीरियड होता है ना 13 से हम कंसीडर कर लेते हैं, 13 से लेकर जो 17 तक होता है इसे क्या बोलते हैं? रिस्क पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्क पीरियड बोलते हैं। अब ये क्या बोलते हैं? 13 से लेकर 17 तक रिस्क पीरियड। क्या होता है? रिस्क पीरियड। अब ये रिस्क पीरियड, इसमें जिसको मतलब बच्चे नहीं पैदा करने हैं, प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग करनी है, उनको इस दौरान क्वाइटस बिल्कुल भी नहीं करना होता है, प्रोहिबिटेड होता है, मतलब मना ही होता है। क्योंकि इसी टाइम क्या होता है? मेन टाइम होता है, इसे फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। रिस्क पीरियड में हम उनके लिए बोल रहे हैं जिनको फैमिली प्लानिंग करनी है, मतलब जिनको बच्चे नहीं पैदा करने हैं, उनके लिए ये रिस्क पीरियड है। क्योंकि इस टाइम अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएगी। और फर्टाइल पीरियड उसके लिए बोलते हैं जिसको बच्चे पैदा करने हैं, अगर जिनको मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उनको वो इधर ना करें, लेकिन इसमें उनको करना ही करना होता है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके क्या होगा? बेबी का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ये 17 तक। तो अभी मैंने बता दिया रिस्क फैक्टर किसके रेफरेंस में बोलते हैं और फर्टाइल पीरियड, इसको दोनों वर्ड बोलते हैं। रिस्क फैक्टर या रिस्क पीरियड बोलते हैं जिसको नहीं करना, जिसको मतलब प्रोहिबिटेड करना, उसके लिए रिस्क फैक्टर हो गया। और जिसको मतलब फैमिली आगे बढ़ानी है उसको इस टाइम में करना होता है। तो अब देखिए इस वाले पीरियड को आप पूछोगे इस वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, तो अभी मैंने बताया पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड इसको बोलते हैं। और ये 5 से लेकर 13 वाले को क्या बोलते हैं? प्री ओव्यूलेटरी पीरियड। 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 क्या बोलते हैं? प्री। अगर आपको अभी भी ये मेथड नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और बताता हूँ, एक और एग्जांपल दे के बताता हूँ। मान लीजिए ये सड़क है, क्या है? ये चौराहा है। क्या है? ये चौराहा है। ये अब मान लीजिए ये चौराहा है, ये क्या है? ये चौराहा है। यहाँ इधर से भी बाइक आ रही है, इधर से भी बाइक आ रही है, इधर से भी बाइक आ रही है, इधर से भी आ रही है। तो अगर चारों एक साथ आएंगी तो क्या होगा? यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट से बचने के क्या ही उपाय है यहाँ पे? मान लीजिए अगर मैं 4 कोना लेके 2 कोई लूँ, मान लीजिए इधर से भी एक साथ आ गई और ये भी एक साथ आ गया और यहाँ पे एक साथ मिलते हैं तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेम फिर फैक्टर इसमें पीरियोडिक एब्सटेंस में, अगर इधर से स्पर्म आ गया, इधर से ओवम आ गया, दोनों एक साथ मिल गई तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएगी। तो हमें प्रेगनेंसी को रोकना है तो क्या होगा? किसी एक को रोकना हो पड़ेगा, या तो इसको आप रोको या तो इसको रोको। कि अगर दोनों एक साथ ना, कि यहाँ पे दोनों एक साथ ना मिलें तो या तो ये ब्रेक लगाए या तो ये ब्रेक लगाए, तो एक दूसरे को दोनों क्रॉस करके निकल जाएंगे, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बच जाएंगे, होगा नहीं, बच जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहीं पे है। तो उसमें भी ये होता है, अगर फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब स्पर्म और ओवम एक साथ फ्यूज होंगे, तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी कंसीव करेगी। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं करनी है तो इस टाइम से करो कि या तो ओवम यूटरस को ख़त्म कर जाए, उसकी 3 दिन की लाइफ स्पान होती है, वो 3 दिन कंप्लीट करके वो ख़त्म हो जाए, या फिर इस टाइम से करो ताकि यूटरस में स्पर्म ओवम के आने से पहले ख़त्म, जैसे उसकी लाइफ। तो देखिए यहाँ पे एक बार और बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से स्पर्म आ रहा है, इधर से ओवम आ रही है, ओवम 14वें दिन तक क्रॉस होती है, तो हम स्पर्म को यहाँ रोक लेंगे। क्या करेंगे? स्पर्म को यहाँ रोक लेंगे। क्या करेंगे? स्पर्म को रोक लेंगे। क्या करेंगे? स्पर्म को रोक लेंगे। कहेंगे कि इधर क्या आ रहा है? ओवम आ रहा है, स्पर्म को क्या करेंगे? रोक लेंगे। अभी मैंने बताया, मान लीजिए चौक है, इधर से स्पर्म आ रहा है, कोई चौराहा है, इधर से क्या हो रहा है? स्पर्म आ रहा है और इधर से क्या हो रहा है? ओवम जा रही है।
तो ओवम तो 14 को यहाँ आ गई है मान लीजिए यूट्रस में, तो ये 3 दिन तक इस रोड को धीरे 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 इसको क्रॉस करने में 3 दिन लग जाएंगे। तो इधर स्पर्म को हम रोक के रखेंगे कि तुझे तुझे इधर जाना नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत स्लो है। 3 दिन में ये रास्ता क्रॉस करेगी। क्या करेगी ये ओवम? 3 दिन में रास्ता क्रॉस करेगी। 3 दिन में रास्ता क्रॉस करेगी, ये इधर को जाएगी। अगर इसी बीच में स्पर्म इधर आ गया तो यहाँ क्या करेगा? कोलाइड कर जाएगा। इसे स्पर्म क्या करेगा? कोलाइड कर जाएगा और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो तब तक हम इसे रोक के रखते हैं स्पर्म को कि तुझे इधर जाना नहीं है। ये स्पर्म क्या हो रहा है? अगर ओवम यहाँ क्या हो रही है? रास्ता क्रॉस करी। जब ये रास्ता क्रॉस कर लेगी तब तू इधर जाना। तो जब ये 3 दिन का टाइम बीत जाएगा ओवम के लिए, क्या होगा? ओवम के लिए 3 दिन का टाइम बीत जाएगा, वो डीजनरेट हो जाती है 3 दिन के बाद। तो जब यहाँ से ओवम यूटरस को 3 दिन के बाद डीजनरेट होकर ये मान लीजिए यहाँ निकल गई, तब इधर से स्पर्म आया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैंने बताया इस वाले को क्या बोलते हैं? रिस्क फैक्टर, रिस्क पीरियड और सेफ पीरियड। क्या बोलते हैं? रिस्क पीरियड। इधर वाले को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया 14 से 17 वाले को क्या बोलते हैं? रिस्क फैक्टर बोलते हैं या रिस्क पीरियड बोलते हैं। फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल पीरियड किसके लिए बताया था वो भी बता दिया हूँ। रिस्क फैक्टर किसके लिए एक्चुअली में, तो इस वाले में क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं करना होता है 14 से 17 दिन तक। और इस वाले में 1 से 5 दिन तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इस वाले में परफॉर्म हुआ तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अब देखिए ये वाला क्या होता है? सेफ पीरियड होता है। और ये वाला क्या होता है? सेफ पीरियड होता है। ये वाला क्या? 17 तक ही ये क्या होता है? सेफ पीरियड होता है। इसमें क्या होता है? आप परफॉर्म कर सकते हो, प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इधर भी क्या होता है? परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जो ये वाला पीरियड होता है ना, हाईली रिस्क पीरियड होता है, रिस्की पीरियड होता है। जिसको फैमिली प्लानिंग करनी है उनके लिए रिस्क पीरियड होता है। और जिनको फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है, जिनको अभी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, उनके लिए फर्टाइल पीरियड इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं वर्ड, एक बार जो हमने लिखा है। तो जो 1 से 5 दिन तक अभी मैंने बताया वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, और 5 से 12 तक सेफ पीरियड और प्री ओव्यूलेटरी फेज मैंने स्कॉलरशिप के फॉर्म से आपको समझा दिया है। और 13 से 17 दिन तक क्या होता है? यही आप याद रखिएगा, ये रिस्क फैक्टर होता है। क्या होता है? रिस्क पीरियड। क्या होता है? रिस्क पीरियड। और ये ऊपर के दोनों क्या होता है? ये तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है। ये 5 से 12 और 10 से 18 ये क्या होता है? सेफ पीरियड होता है। इसी दौरान अगर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करने चाहिए, जिससे क्या होगी? प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और अगर आपको फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है, बच्चे ही पैदा करने हैं, तो ये 13 से 17 तक क्या होता है? ये फर्टाइल पीरियड होता है। इसमें इसी में जितने भी फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये इसी पीरियड में होता है 13 से 17 के बीच में। इसी बीच में क्या होता है? अगर स्पर्म ओवम से कांटेक्ट हो गया, इसी बीच में कांटेक्ट भी होता है, तो क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।